नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा डिस्कशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है, जिसकी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट को तो हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं वास्तु में, बट व्हाट अबाउट साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट है क्या? साउथ वेस्ट है पितरों की जोन। कई लोगों ने आपने सुना होगा, कहते हैं कि घर पे बीमारी आ गई जब से इस घर में आए हैं, मानसिक शांति नहीं है, तो उसको कोरिलेट हम कर देते हैं नॉर्थ ईस्ट से। जी, देवताओं की जोन में प्रॉब्लम है। बट जब साउथ वेस्ट में इशू होता है तो वो तो पितृ स्थान है। घर में मंगल कार्य ही नहीं होते। कई घरों में आपने सुना होगा, लोग कहते हैं जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं उसके बाद हमने कभी लाइफ में सुख की सांस ही नहीं ली। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो अगली शुरू हो जाती है, अगली होती है तो अगली हो जाती है। हेल्थ ठीक हो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हुई तो लीगल इशू शुरू। वो कब होता है? वो तब होता है जब घर का साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट जोन है वास्तु में। साउथ वेस्ट यानी कि पितृ स्थान। अब साउथ वेस्ट डिस्टर्ब कैसे होता है? अगर आप फ्लोर लेवल नीचे ले लेते हैं साउथ वेस्ट में, तो पितृ स्थान तो आइडली ऊंचा होता है, तो आपने उसको ख़राब कर दिया। अगर आपने उसमें टाइल्स लगवा दी जो ग्लॉसी थी और बाकी घर ग्लॉसी नहीं है, तो ग्लॉसी टाइल्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक पिट क्रिएट कर देती है, जिससे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। उससे आगे बात करेंगे। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया तो वो सबसे बड़ा दोष है, और अगर कहीं उस टॉयलेट का फेसिंग ईस्ट या वेस्ट हुआ तो वो डबल एक्टिव होकर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। अगर वहाँ पे आपने ग्रीन या ब्राउन कलर ले लिया, ब्लू कलर ले लिया, ब्लैक कलर ले लिया, तो ये सारे साउथ वेस्ट को डिस्टर्ब करना शुरू हो जाते हैं, जिससे रोज़मर्रा की लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। रिलेशनशिप में इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, अननेसेसरी झगड़े बढ़ जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगी क्यों हो रहा है। बट ये सारा कुछ साउथ वेस्ट करके होता है। कुछ लोग कहते हैं ग्रीन प्लांट्स वहाँ पे मत रखो। आइडली ये आपकी मर्ज़ी है। हमने अपनी लाइफ में अभी तक ग्रीन प्लांट्स का नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देखा कोई भी साउथ वेस्ट में, बिकॉज वो लाइव प्लांट्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी ही क्रिएट करते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम जो हैं साउथ वेस्ट से लिंक्ड हैं। जब साउथ वेस्ट ख़राब होता है तो इस तरह के आपको चैलेंजेस जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। अब आगे बात करेंगे साउथ वेस्ट को ठीक कैसे कर सकते हैं। साउथ वेस्ट जो है वो अर्थ एलिमेंट है वास्तु में, तो अर्थ एलिमेंट को सही करने के लिए अर्थ एलिमेंट के कलर्स लेने चाहिए, जिसको हम येलो या गोल्डन कहते हैं। अगर साउथ वेस्ट में घर में येलो कलर या गोल्डन कलर रहेगा तो अर्थ एलिमेंट नेचुरली बैलेंस होना शुरू हो जाता है। आपकी कई तरह की अननेसेसरी प्रॉब्लम जो हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं विद मस्कोवाइट। अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या सेप्टिक टैंक है तो उसको ट्रीट करके देख लें। कई केसेस में फिक्स नहीं होता है तो आपको उस केस में इसको रिमूव करवाना ही बढ़िया सल्यूशन रहेगा, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा वेट करते रहेंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएं, और ये क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर देता है बहुत सारी। येलो कलर का आप चयन कर सकते हैं साउथ वेस्ट में। सिर्फ जितना आप येलो एलिमेंट बढ़ाएंगे उतना वहाँ पे रिज़ल्ट इम्प्रूव होता जाएगा। वहाँ पे आप येलो फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, येलो कलर के मैट्स यूज़ कर सकते हैं, येलो कलर के कर्टन्स। और लोग ना बड़े कतराते हैं कि हल्का सा येलो ले लेते हैं, वाइट ज़्यादा ले लेते हैं, तो उस एलिमेंट का उस तरह से रिज़ल्ट आता नहीं है। तो आप प्रॉपर येलो लें, जिसमें थोड़ा वाइट ले सकते हैं, थोड़ा और टच ले सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में येलो की डेफिनेशन है। जब हम उस कर्टन्स को, उस पेंट को देखें तो हम दूर से बोल रहे हैं ये येलो कलर है, उस तरह का इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करे। उसके बाद वहाँ पे अगर एक ही फ्लोर लेवल है पूरे घर का, तो ऐश ग्रे कलर की आप वुडन फ्लोरिंग ले सकते हैं। अगर आप टाइल्स एंड ऑल का काम नहीं करवाना चाहते हैं, वो भी उस एरिया को हाइट दे देगी। वहाँ पे आप टाइल्स लगवा सकते हैं, वो भी अच्छा रिजल्ट्स देंगी। कोशिश करें गो फॉर मैट, ग्लॉसी में मत जाएं। उसके बाद आप वहाँ पे कपल की फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं गोल्डन कलर के फ्रेम में। कोई हैप्पी मोमेंट की, कोई मैरिज की, किसी भी जगह की ऐसी आपके पास पिक है वेयर दोनों कपल्स होते हैं खुश होकर फ़ोटोज़ करवा रहे हैं, कोई पॉजिटिव फंक्शन है, वहाँ पे आप गोल्डन कलर का फ्रेम करवा के उस फ़ोटो को हैंग करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। वहाँ पे स्माइली, जो छोटे बच्चे स्माइलीज़ यूज़ करते हैं, स्माइली के छोटे छोटे वो आपको मार्केट से मिल जाएंगे, स्टिकर्स एंड ऑल, वो आप लगा सकते हैं, जिससे घर पे खुशियाँ आएंगी। वहाँ पे माउंटेन की फ़ोटोग्राफ लगाएं।
माउंटेन में अगर गोल्डन कलर ज़्यादा हो, वाइट कलर ज़्यादा हो तो गो हेड फॉर इट, लेकिन कोशिश करें उसमें वाटर नहीं होना चाहिए। जब आप ये चीज़ें करते हैं तो इससे आपका साउथ वेस्ट काफ़ी बैलेंस होना शुरू हो जाता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू हो जाता है। क्योंकि कुंडली में जब राहु एक्टिव हो जाएगा ना, तो साउथ वेस्ट भी एक्टिव हो जाता है। कई बार कई केसेस में राहु एक्टिव नहीं भी होता, तब भी साउथ वेस्ट अपना काम कर रहा है। जब आप इन चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस करेंगे तो आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप वास्तु सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं फ्री कोर्सेज़ के। जो लोग लाखों रुपए में सिखा रहे हैं, हमारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसको आप सीख के अपना घर तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप रूटीन अपनी इनकम भी वास्तु से बना सकते हैं, लोगों की एथिकल हेल्प भी कर सकते हैं। रेंटल हाउसेस के लिए भी रेमेडीज़ दी गई हैं, अपने घरों के लिए भी रेमेडीज़ दी गई हैं, बेसिक टू काफ़ी एडवांस रेमेडीज़ दी गई हैं, जिससे आप अप टू 2-3 बेडरूम तक का वास्तु कर सकते हैं, या 8 या 10 मरले का वास्तु कर सकते हैं, 200 गज 250 गज तक के वास्तु कर सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अगर इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए गए हैं, जिससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। हैव अ गुड डे। नमस्कार।